Morning everybody, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry. Today I will discuss the most important topic for class 10 chemistry, and the topic is related to metals and non-metals chapter. Yes, dear student, today I will discuss the most important question for metals and non-metal chapter, and the question is what are the physical properties of metals. The question is what are the physical properties of metals. ओके तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटल का पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो गए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिजिकल प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट जो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो 100 जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज दैट 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो इस 101 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैस। ओके, अगर हम यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? सॉलिड, क्योंकि वो आइस के फॉर्म में होगा। और अगर सपोज दैट इफ वी टेक द रूम टेम्परेचर इट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज व्हाट? लिक्विड। सो दिस इंडिकेट्स व्हाट? एट different temperature the physical state of water is different. At 101 degree Celsius the physical state of water is gas, it means vapor. At -2 degree Celsius the physical state of water is solid, it means ice. And at 25 degree Celsius the physical state of water is liquid. So physical property, it means solid, liquid or gas, are depends upon temperature and pressure. At different temperature and different pressure the physical states of components are different. तो चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है हार्डनेस को, सॉल्युबिलिटी को, मेल्टिंग पॉइंट को, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, लस्टरस के बारे में, सोनरस के बारे में, डक्टिलिटी के बारे में। तो उसी को बारी बारी से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो मेटल का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा डियर स्टूडेंट? द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर व्हाट? मेटल आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। केमिस्ट्री में हम लोग रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज क्लियर, इट इज वेरी इजी। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। मरकरी नाम का एक मेटल है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? मरकरी का सिंबल Hg होता है। तो मरकरी इज ए मेटल which is present in liquid state at room temperature। तो मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं। तो मरकरी ही यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मैं गैलियम के बारे में बताना चाहता हूँ। गैलियम एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। और गैलियम को जब हम अपने पाम पे रखते हैं तो पाम पे रखने पर ना गैलियम मेल्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पाम का जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको अप्रॉक्स 36 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो अब आप गैलियम को पाम पे रखोगे तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, तो गैलियम तो मेल्ट करेगा ही, लेकिन रूम टेम्परेचर पर गैलियम क्या होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है और रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है स्टूडेंट जो लिक्विड स्टेट में है। और नॉन मेटल में ब्रोमीन, ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। चलिए स्टूडेंट अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं मेटल्स के। तो मेटल्स का दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? मेटल्स आर सोनोरस। क्या? सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? मेटल्स आर सोनोरस। अब ये सोनोरस का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली मैं सोनोरस का मीनिंग समझाता हूं। एक्चुअली सोनोरसनेस एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। आप मंदिर का बेल देख लो, स्कूल का इलेक्ट्रिक बेल देख लो, ये सब हम लोग किससे बनाते हैं? मेटालिक बॉडी से। क्योंकि मेटालिक बॉडी के पास एबिलिटी होता है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हो गया?
सोनोरसनेस एक प्रॉपर्टी है और सोनोरसनेस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो मेटल के पास एबिलिटी होता है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर व्हाट, सो मेटल्स आर डक्टाइल। एक्चुअली डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी. Ductility is a property in which we convert metals into thin wire. Ductility एक प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम लोग मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल्स को हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ few gram of metal is responsible for several kilometer of wire. हम कुछ ही ग्राम मेटल्स के मदद से several kilometer of wire का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मेटल्स आपको डक्टाइल होते हैं और डक्टिलिटी उनकी प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज व्हाट, मेटल्स आर मैलिएबल। एक्चुअली मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, हैमर्ड कर करके। एक्चुअली मैलिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी इन विच वी कन्वर्ट अ मेटल इनटू थिन शीट। मैलिएबिलिटी एक ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट जिसमें हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं थिन शीट में। वो आपने एल्युमिनियम फॉइल के बारे में सुना होगा, जिसमें हम लोग रोटियां वगैरह लपेटते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल हम लोग किससे बनाते हैं, एल्युमिनियम मेटल से। उसको एकदम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, हैमर्ड कर करके एकदम पतला कर देते हैं। तो परहैप्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेटल्स आर मैलिएबल। अब स्टूडेंट अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेटल्स के ही बारे में। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। 5th प्रॉपर्टी ऑफ क्या, तो 5th प्रॉपर्टी यहाँ पर होगा, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मेटल। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मेटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, आइदर 2 और 3। तो मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम। एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13। अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो अगर sp-df कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। अब आप यहाँ से देख सकते हो 2, 4, 10, 12, एक 13। तो ये तो हो गया sp-df, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, और ये वाला क्या हो गया, थर्ड सेल। आप देखिए क्या हो गया, 2, 8, 1। फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट पर 8, थर्ड ऑर्बिट पे सॉरी यहाँ पे 1 लिखा गया, 3 होगा। और थर्ड ऑर्बिट पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, हाउ मच, तो 3। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो मेटल्स हैव आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना और सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी इन विच एन एलिमेंट लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और खुद पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करे। और एज वी नो डैट मेटल्स फॉर्म कटायन। मेटल्स क्या बनाते हैं, कटायन बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया मेटल्स मैलिएबल होंगे, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होंगे, हम उसको एकदम थिनेस्ट वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल सॉलिडस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके। अब अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं मेटल्स के बारे में। जहाँ तक बात है स्टूडेंट मेटल्स का, सो व्हेन वी कट द मेटल्स ऑन ए नाइफ, अगर हम मेटल्स को नाइफ से या इवन वी कट with the help of any electrical or hard object, the metals give a sharp edge। अगर हम मेटल्स को, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास आयरन है। अब आयरन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, Fe। सपोज दैट मेरे पास आयरन है और आयरन को अगर हम किसी चीज़ से कट करें, जैसे आरी से या किसी भी चीज़ों से, तो अगर हम आयरन को कट करेंगे ना, तो क्या होगा कि कट करने के बाद ये शार्प एड्ज देगा। तो जब मेटल को किसी भी चीज़ से कट करते हैं तो वो शार्प एड्ज देता है। समझ में आ गया, एड्ज मतलब किनारा, उसका सरफेस एकदम क्लीन हो जाता है। और स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखेंगे, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम।
तो मेटल्स क्या होते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी आप लिख सकते हैं, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़ करके सारे मेटल्स हार्ड होते हैं और मरकरी तो मेरा लिक्विड मेटल है। अब स्टूडेंट एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट मेटल के कैटेगरी में आते हैं। सोडियम और पोटाशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से काट सकते हैं, इट मीन्स चाकू से। देखिए ना, अगर सपोज दैट मेरे पास सोडियम है, सोडियम मीन्स व्हाट, Na, तो हम चाहेंगे सोडियम या पोटाशियम को ना नाइफ से काट सकते हैं, मतलब चाकू से। मैंने खुद करके देखा है स्कूल के लेबोरेटरी में। तो सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे आर कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ ओनली, वो चाकू से ही कट जाते हैं। तो स्टूडेंट ये थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।